हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज इस वीडियो में बच्चों हम एक्सरसाइज 3.4 स्टडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट वेदर द ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे आपको बोला गया है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वेयर, मतलब सभी जो रेक्टेंगल होंगे वो स्क्वेयर होंगे नहीं होंगे बच्चों, बिकॉज आपको पता ही है कि रेक्टेंगल होता है, इस रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है और स्क्वेयर में सभी साइड इक्वल होती है। रेडी? तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू आएगा बच्चों, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। इसका मतलब ऑल रेक्टेंगल्स आज क्या हो गए, स्क्वायर नहीं हो सकते। फिर बी बच्चों दिया गया ऑल रोहम्बस आर पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी रोहम्बस होंगे वो पैरेललोग्राम होंगे। तो रोहम्बस की हमें एक पता है, क्या पता है बच्चों, रोहम्बस में जो अपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे को पैरेलल होती है और एक दूसरे को इक्वल भी होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों की, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। तो रोहम्बस वो जो कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ऑल रोहम्बस जो है वो मेरे पैरेललोग्राम हो सकते, इसका मतलब यहाँ पे भी ट्रू आएगा। नाउ सी दिया गया ऑल स्क्वेयर आर रोहम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, मतलब जो भी जितने भी स्क्वेयर है उसको हम रोहम्बस भी कह सकते हैं और रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो स्क्वेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या थी बच्चों की, स्क्वेयर में तो सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। रोहम्बस में भी सभी साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड्स मतलब पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। तो स्क्वायर में भी ऑपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है। तो यस, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑल स्क्वायर है वो मेरे रोहम्बस भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो सी है वो भी क्या आ जाएगा, सी, जिसको हम ट्रू कह सकते हैं। डी देखते हैं बच्चों, ऑल स्क्वेयर आर नॉट पैरेललोग्राम्स, मतलब सभी स्क्वेयर है उसको हम पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे बच्चों फॉल्स आएगा, क्यों, बिकॉज जितने भी स्क्वेयर है वो सभी मेरे क्या है, पैरेललोग्राम है ही। नाउ नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, ऑल काइट्स आर रोहम्बस, तो जितने भी काइट्स है बच्चों वो रोहम्बस है। तो रोहम्बस काइट का हमें पता ही है, काइट इस तरह से होता है, काइट में जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है और रोहम्बस में तो क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये मेरा हो जाएगा फॉल्स। ऑल रोहम्बस आर काइट्स, तो रोहम्बस में जो जो मतलब अभी ऑपोजिट बोला है, जो रोहम्बस है वो काइट हो सकते हैं। हाँ, तो काइट की प्रॉपर्टी क्या थी कि उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो एक दूसरे को क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो रोहम्बस में ये जो साइड एडजेसेंट है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड वो इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं हाँ रोहम्बस काइट्स हो सकता है। तो उसमें क्या आएगा बच्चों, ट्रू आएगा। नाउ ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम को हम, हाँ तो ट्रेपेजियम की फॉर्म, ट्रेपेजियम इस तरह से होता है। ट्रेपेजियम किसे कहेंगे हम, कि ये मेरा ट्रेपेजियम है, ये मेरा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती है बच्चों, तो ऑल पैरेललोग्राम को हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो ट्रेपेजियम में, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या है कि कोई एक साइड उसकी पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेललोग्राम में तो एक साइड होगी, तो उसको हम कह सकते हैं। हाँ भाई, ये मेरा क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा। ऑल स्क्वेयर आर ट्रेपेजियम, जितने भी स्क्वेयर है वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं। ऑफकोर्स पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, तो स्क्वेयर भी ट्रेपेजियम हो ही सकता है। क्यों, बिकॉज स्क्वेयर इज नथिंग बट इट्स माई पैरेललोग्राम, सो इट इज ऑल्सो ट्रू आएगा बच्चों। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है आपका, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, मतलब आपको अगर 4 साइड और इक्वल लेंथ वाला कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, 4 साइड और इक्वल लेंथ। तो 4 साइड वाला मतलब क्वाड्रिलेटर किसे कहेंगे, 4 साइड वाला तो एक हो सकता है बच्चों, एक होगा आपका, कौन सा होगा, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन 2 समझा रहा हूँ। एक तो स्क्वायर हो सकता है, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर उसकी सभी साइड्स क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी और 4 साइड वाला होगा। और दूसरा हो सकता है रोहम्बस, रोहम्बस में भी सभी की चारों की साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है और वो मेरा 4 साइड वाला होता है। तो एक आपका आ जाएगा स्क्वायर और एक आपका हो जाएगा रोहम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 राइट एंगल्स, तो 4 राइट एंगल्स वाला 2 ही हो सकता है। आपको पता ही है कौन कौन से एंगल होंगे, एक तो ये वाला है, रेक्टेंगल में चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं और स्क्वायर में क्या होंगे, चारों के चारों 90 डिग्री होते हैं। तो सेकंड में क्या लिखोगे बच्चों आप, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। तो सेकंड में क्या आंसर आएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर।
यहाँ पे हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वेयर इज, मतलब स्क्वेयर है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों कहलाएगा। तो ऑलरेडी मैं ये आपको समझा देता हूँ बच्चों। क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन थी क्या थी कि क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड वाला होना चाहिए और उस लाइन सेगमेंट होनी चाहिए और क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। तो स्क्वायर तो ऑलरेडी वो है ही। पैरेललोग्राम, क्यों पैरेललोग्राम है आपको पता ही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर को रोहम्बस क्यों कहेंगे, बिकॉज रोहम्बस में सभी साइड इक्वल होगी तो उसको हम स्क्वायर कह सकते हैं। अभी एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्यों कहेंगे, बिकॉज रेक्टेंगल में भी आपको पता ही है कि जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल है तो ये आपका रेक्टेंगल भी हो जाएगा। क्यों रेक्टेंगल, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर उसमें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो सकती है, तो रेक्टेंगल में भी जो अपोजिट साइड है बच्चों वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों आई भी है तो रेक्टेंगल, सो इट इज ऑल्सो, हम कह ही सकते हैं ना कि जो स्क्वायर है स्क्वायर, अरे बच्चों स्क्वायर में अगर देख सके तो यहाँ पे ये सभी 90 डिग्री होंगे, तो रेक्टेंगल में भी हम 90 डिग्री हो सकते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इट इज़ अ बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज़। आपको क्या करना है, उस आपको लिखना है कि नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स, मतलब ऐसे क्वाड्रिलेटर के नेम लिखने जिसकी डायगोनल बाइसेक्ट कर रही हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो एक दूसरे को और इक्वल हो। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ जब समझाई थी तब उस टाइम मैंने समझाया था। तो ये क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, एक्सप्लेन ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड opposite to the right angle, explain why O is equidistant from A, B and C। तो मतलब मुझे बच्चों यहाँ पे मेरा एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया है, O मेरा है मिड पॉइंट है, ओके, O इज माई मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब राइट एंगल ये मेरा है, उसका ऑपोजिट पॉइंट ऑपोजिट साइड मतलब ये मेरा मिड पॉइंट है। तो मुझे एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, तो O है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस क्यों है ये मुझे बताना है। तो यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी अगर मैं आपको दिखा दिया, यहाँ पे डॉट से दिया ड्रॉ किया हुआ है, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे O, यहाँ से डॉट से मैं ज्वाइन कर दूँ OD और ये मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस मैं ज्वाइन कर दूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई अगर इफ़ आई एम ज्वाइनिंग द AB, मतलब AD को ज्वाइन कर रहा हूँ, OD को ज्वाइन कर रहा हूँ, OC को ज्वाइन कर रहा हूँ, DC को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा बच्चों ABCD मेरा क्या बन जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके, पैरेललोग्राम बन जाएगा और एंगल ABC है, और एंगल ABC है बच्चों मेरा कितना है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, ABC है मेरा 90 डिग्री है और ABC मेरा पैरेललोग्राम है। तो यहाँ ऑफ कोर्स बच्चों ये जो मेरा ABCD ये मेरा क्या बन जाएगा, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये क्या बन जाएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर मेरा ABCD रेक्टेंगल होगा तो O से लेकर ये डिस्टेंस है जो OD है, OD ये भी इक्वल होगा, OD इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये OA भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर OA ऑल्सो इक्वल हो जाएगा और OC भी इक्वल हो जाएगा। ओके, सिंस डायगोनल्स, अभी हमें पता है अगर ABCD रेक्टेंगल है बच्चों तो इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल क्या करेगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करेगी तो बच्चों OA एंड OC, ऑफ कोर्स OA इज इक्वल टू OC लिख सकता हूँ और OB इज इक्वल टू OD लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ इसका मतलब OE एंड OC इक्वल होंगे तो ये एक दूसरे को क्या होंगे, O से लेकर A डिस्टेंस ये भी इक्वल हो जाएगा और O से लेकर C ये भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, O से लेकर B भी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा और O से लेकर OD भी इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया। इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे गूगल मीट में मेंशन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, जय हिंद।